एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, नामदान क्या होता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, नामदान ऐसा है जैसे स्कूल में दाखिला ले लेना। जैसे एक बच्चा स्कूल में दाखिला ले ले और वहाँ पर जाकर पढ़ाई ना करे तो वो पास नहीं हो पाता। ऐसे ही नामदान लेने के बाद भजन सिमरन नहीं करते तब हम पास नहीं हो पाते। और नामदान लेने के बाद हमें हर रोज़ भजन सिमरन करना पड़ता है और हमें अपने लक्ष्य में पास होना होता है। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, ये जो भजन सिमरन है ये ही सच्ची सेवा है। एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, सत्संग पर जाने पर मेरे घर वाले मुझ पर चिल्लाते हैं और बाकी लोग मुझे पागल कहते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, इसी को तो पागलपन कहते हैं। पागलपन एक जुनून होता है। कोई किसी चीज़ में पागल होता है और कोई किसी चीज़ में पागल होता है। और आगे बाबा जी ने फरमाया, अगर आप भजन सिमरन करते हो या फिर सत्संग सुनते हो, इससे आपको फ़ायदा होगा। और बेटा, हमें मालिक के साथ जुड़े रहना है। कोई कुछ बोलता है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें भजन सिमरन करते रहना चाहिए। एक बीबी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी शादी गैर सत्संगी परिवार में हुई है और अकेले सत्संगी होने के कारण परिवार में तनाव बढ़ रहा है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, पहले हमें ये विचार करना है कि जहाँ पर गैर सत्संगी कोई नहीं है। हर कोई इंसान किसी न किसी सत्संग से या फिर किसी न किसी गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपके मार्ग के ऊपर चले और हमें अपना ध्यान सिर्फ भजन सिमरन ऊपर रखना है। हो सकता है आपकी भजन बंदगी को देखकर वो इंसान आपके साथ जुड़ जाएं। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सीधा सीधा जुआ खेलने के बराबर है। और आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अब जहाँ पर आपका खुद का विवेक है, अब आपको जहाँ पर सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर आपका गला खराब था तो आप मुंबई के सवाल जवाबों में क्यों आए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर मैं नहीं आता तो फिर आपने ही कहना था कि बाबे ने खुद ही प्रोग्राम रखा और खुद ही कैंसिल कर दिया। और बाबा जी आगे कहने लगे कि देखो, मैंने डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं आया, पर मैंने साथ ही संगत के साथ वादा किया हुआ था, इसलिए मुझको तो आना ही था। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी अभी अभी शादी हुई है और बाबा जी, आप मेरे बच्चों को इसी रास्ते पर लगाना। इस पर बाबा जी ने स्माइल करते हुए फरमाया कि देखो, पहले मुर्गी आई, फिर अंडे होंगे, फिर पोल्ट्री फार्म खोलोगे और फिर आप उनका व्यापार करोगे। और बाबा जी हंसते हुए बोलने लगे कि बेटा, आपने तो अभी से उनकी बुकिंग करनी शुरू कर दी। बाबा जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, आप इस रास्ते पर मेहनत और प्रेम के साथ चलते रहें, आपके बच्चों पर भी जरूर कृपा होगी, वो मालिक जरूर बख्शिश करेंगे। फिर आगे उसी लड़की ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मेरे में आत्मविश्वास की बहुत कमी है, मैं किसी के साथ खड़े होकर बात नहीं कर सकती। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, आप तो मेरे सामने खड़े होकर बड़े विश्वास से बात कर रहे हो। बाबा जी के जी वचन सुनकर संगत हंसने लगी। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, एकदम से कुछ नहीं होता। जब आप धीरे धीरे ये सब करना शुरू करोगे, धीरे धीरे किसी से बात करोगे, तो आप में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आने लगेगा। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, पहले हमारे घर में सब कुछ था, अब समय के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है और बाबा जी, मुझे समझ नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो बच्चा
बाबा जी से इतनी बात कहकर रोने लगा। इस पर बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, ये सब चीज़ें हमारे कर्मों के हिसाब से हैं। होना या फिर ना होना, ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित हैं। और आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो हमारी किस्मत में है वो हमें ज़रूर मिलेगा। हमें मेहनत करनी चाहिए। जैसे वो गया है वैसे ही वो हमारे कर्मों से वापस भी आएगा। इसीलिए हमें कर्म करते रहने चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ। वो शराब भी बहुत पीता है और मीट अंडा भी खाता है। क्या बाबा जी मुझे ऐसे लड़के के साथ शादी करनी चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हमें शादी के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि इंसान किस धर्म का है या फिर किस जाति का है या फिर कैसा है। इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि इंसान अच्छा होना चाहिए। अगर वो मीट शराब खाते हैं तो देखो, कर्म उनके बनेंगे, आपके नहीं। और इस पर आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो, शादी एक बहुत ही बड़ा कदम है और हमें ऐसे बहुत ही सोच समझकर उठाना चाहिए। और बाबा जी के ये वचन सुनकर उस लड़की ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, आप मुझे अपने पास रखना। इस पर बाबा जी ने माथे के विचकार इशारा करते हुए फरमाया कि अगर आप जहाँ पर आओगे तभी मैं आपको अपने पास रख सकूँगा। फिर आगे एक सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरा एक बेटा था, वो मालिक के पास वापस चला गया है। हमारा दोनों का सहारा था वो, हम उसके लिए जी रहे थे। वो बहुत ही छोटी उम्र में किसी बीमारी के कारण हमसे जुदा हो गया। अब हम पति पत्नी बहुत ही अकेले हैं। हमारे जीने का सहारा वो था। अब उसके बिना जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब बाबा जी, हमें क्या करना चाहिए? या फिर हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मालिक ने हमारा बच्चा हमसे खो लिया? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जीना मरना तो मालिक के हाथ में है। और जब हमारा जन्म होता है ना, तब ही ये तय हो जाता है कि हमारा जन्म कब हुआ है और हमारी मृत्यु कब होगी। ये सब तो कर्मों का हिसाब किताब है। जब हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं तब हमें मालिक अपने पास बुला लेता है। आपके लड़के के भी कर्म खत्म हो गए और मालिक ने उसे अपने पास बुला लिया। और बेटा, हमने भी तो अपने कर्म खत्म कर कर मालिक के पास ही जाना है। इसलिए बेटा, हमें इस बात का इतना गम नहीं करना चाहिए। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और कदम कदम पर उस मालिक को याद करना चाहिए और उस कुल मालिक के भाने में रहना चाहिए। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मेरे पापा का बिजनेस है। बाबा जी, अब मुझे ये नहीं समझा रहा कि मुझे आगे कैरियर में क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। और बाबा जी, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है। जहाँ पर दो व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। घर में भी पॉलिटिक्स है, जॉब में भी पॉलिटिक्स है, हर जगह पॉलिटिक्स है। फिर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, अब हमें जहाँ पर ये देखना है कि हमने क्या करना है। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आपको ज़रूर खेलनी चाहिए। अगर आप सफल हुए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो आपके पास बैकअप का ऑप्शन तो है। और आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अब हमें सोच समझकर कदम बढ़ाना है। एक बुजुर्ग ने सवाल किया कि बाबा जी, मैंने ना तो किसी का बुरा सोचा है और ना ही किसी के साथ बुरा किया है, पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें जहाँ पर अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है, हमें मालिक से हमेशा मंगल कामना मांगनी चाहिए। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।
अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें